हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज के बारे में जो हर इंसान की लाइफ को बेटर बना सकती है, और वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आपने कई बार सुना होगा थिंक पॉजिटिव, लेकिन कभी सोचा है इसके पीछे कैसे लॉजिक है? हम सबके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, कभी छोटे कभी बेड। हर किसी की जिंदगी में एक वक्त आता है जब लगता है सब कुछ गलत हो रहा है। जॉब में स्ट्रेस, रिलेशनशिप में इश्यूज या हेल्थ प्रॉब्लम्स। ऐसे वक्त पे हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए बिना नहीं रहते। लेकिन अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग एक हैबिट बनाई जा सकती है, और ये हर इंसान के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आज हम देखेंगे कैसे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे एक माइंडसेट शिफ्ट आपकी पूरी जिंदगी में चेंजेस ला सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि हम अपने इमोशंस को इग्नोर करें या हर सिचुएशन को आइडियलिस्टिकली देखें। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कैसे हम अपनी सोच को शेप करते हैं और उससे अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलते हैं। मान लीजिए एक दिन आप अपने घर के लिए शॉपिंग कर रहे हैं और अचानक आपका फोन गिरकर टूट जाता है। पहले इंस्टिंक्टिव रिएक्शन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और गुस्सा। आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैंने कहा गलती की, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन एक पर्सन जिसे पॉजिटिव थिंकिंग का प्रैक्टिस है, वो सोचता है ठीक है, ये हो गया, अब मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है। पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब है कि हम अपनी जिंदगी की हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज के रूप में देखते हैं जिसे हम सीख सकते हैं। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेते हैं तो लाइफ का हर हर्डल एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। हर नेगेटिव सिचुएशन के बाद अगर आप अपनी सोच को सॉल्यूशन फोकस्ड बना लेते हैं तो आपका माइंडसेट ग्रेजुअली पॉजिटिव हो जाता है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साइंटिफिक एस्पेक्ट के बारे में। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक फील गुड कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसका डीप साइंटिफिक फाउंडेशन है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपके दिमाग की वायरिंग टाइम के साथ बदल सकती है। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने ब्रेन को नए पैटर्न्स सीखने की ट्रेनिंग दी रहे हैं। आपको याद है जब आप छोटे थे और आपको पहली बार साइकिल चलना सीखा था, आपको काफी बार गिरना पड़ा और हर बार आपने सोचा मुझे ये नहीं आता, मैं कभी साइकिल नहीं चला पाऊंगा। लेकिन जब आपने अपने आप से कहा मैं ये सीख सकता हूँ, तब अपने आप को एनकरेज किया और धीरे धीरे आपने साइकिल चलना सीख लिया। इसी तरह जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव सोच से ट्रेन करते हैं तो आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। ये पाथवेज आपको ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और सोल्यूशन ओरिएंटेड बना देते हैं। आपको हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती है जिसे पहले आपने शायद नोटिस नहीं किया था। पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके पर्सनल ग्रोथ पर होता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अपने लाइफ के हर चैलेंज को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ टैकल करता हो? ऐसे लोग कभी गिव अप नहीं करते। जब भी उनको सेटबैक मिलता है वो सोचने लगते हैं क्या सीख सकते हैं मैं इस सिचुएशन से। ये लोग अपने फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं थॉमस एडिसन का। आपको पता है उन्होंने 1000 बार लाइट बल्ब बनाने की कोशिश की थी और हर बार उन्हें फेलियर होता था। लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को नेगेटिव सोचने नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं ये 1000 तरीके देख चुका हूँ जिसमें लाइट बल्ब काम नहीं करता, अब मैं एक 001 तरीके पे काम करूंगा। अगर उन्होंने अपने नेगेटिव थॉट्स को अपनी सोच का हिस्सा बनाया होता तो शायद हम आज तक लाइट बल्ब का यूज नहीं कर पाते। पॉजिटिव थिंकिंग आपको अपने फेलियर्स को लेसन के रूप में देखने में मदद करती है। ये आपको हर प्रॉब्लम में ग्रोथ का पोटेंशियल दिखाती है। करियर में पॉजिटिव थिंकिंग का इमेंस रोल है। आप अपने करियर को देखिए, जब भी आपको चैलेंजेस आए हैं, क्या आपने अन चैलेंजेस को ऑब्स्टेकल्स की तरह देखा या अपॉर्चुनिटीज की तरह? जब आप किसी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग आपको डिमोटिवेट कर सकती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग का यूज करते हैं तो वो आपको ज्यादा फोकस और मोटिवेशन दे सकता है। मान लीजिए आपको अपने बॉस से फीडबैक मिलता है जो थोड़ा हर्ष होता है। नेगेटिव सोच से आप ये सोच सकते हैं मुझे ये प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव सोच से आप सोच सकते हैं ये फीडबैक मुझे अपने स्किल्स इंप्रूव करने का चांस दे रहा है। ऐसे मोमेंट्स में पॉजिटिव थिंकिंग आपको अपने करियर में ग्रोथ और सक्सेस की तरफ गाइड करती है। पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रैटिट्यूड का रिश्ता काफी गहरा है।
ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को बहुत मजबूत बना सकता है। सोचिए, अगर आप हर दिन 5 चीजों के लिए थैंकफुल हो जाए तो आपका माइंडसेट कितना पॉजिटिव हो सकता है। एक एग्जाम्पल है ओप्रा विनफ्रे का। उन्होंने अपनी जिंदगी के टफेस्ट मोमेंट्स में भी ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस किया। उन्होंने अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में हर दिन 5 चीजों को लिखने का रूटीन बना लिया। ये उनको अपने लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने में मदद करता था। हमारी जिंदगी के हर पहलू में जब हम ग्रेटफुल होते हैं, हम अपने दिमाग को पॉजिटिविटी के लिए ओपन कर लेते हैं। नेगेटिव थॉट्स सबके दिमाग में आते हैं, ये नेचुरल है, लेकिन जब तक हम उन्हें अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का चांस नहीं देते, तब तक हम उन्हें अपने सक्सेस के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देते। नेगेटिव थॉट्स को डो करने के लिए एक सिंपल टेक्निक है, रिफ्रेमिंग। रिफ्रेमिंग का मतलब है अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में बदलना। मान लीजिए आपको एक डिफिकल्ट टास्क दिया गया है और आपके दिमाग में आता है, मीन ये नहीं कर सकता। रिफ्रेम करते ही आप सोच सकते हैं, ये मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। ऐसे छोटे चेंजेस आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में परमानेंटली इंटीग्रेट करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ पर्सनल माइंडसेट तक हाई सीमित नहीं होती, बल्कि आपके एनवायरनमेंट से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है। क्या आपको लगता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते? बिल्कुल, आप अपने आसपास के लॉग ऑन सिचुएशंस और चीज़ों को अपने पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो नेचुरली आपको भी नेगेटिव थॉट्स आने लगती है। सोचिए, अगर आपके आसपास के लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं तो क्या आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट से अलग रख पाएंगे? इसलिए अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाएं। जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अपने आसपास ऐसे चीजें रखें जो आपको मोटिवेट करें और आपको पॉजिटिव एनर्जी दी। अब हम बात करते हैं एक और पावरफुल टूल के बारे में, जो है पॉजिटिव अफर्मेशंस। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है, मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, या मैं अपनी गोल्स को अचीव कर सकता हूँ? अगर आप डेली अपने आप से ये अफर्मेशंस करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है। जब आप अपने गोल्स को बार बार अपने माइंड को अफर्म करते हैं तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिवली चेंज कर रहे होते हैं। जैसे एक एथलीट अपने प्रैक्टिस रूटीन के दौरान अपने बॉडी को ट्रेन करता है, वैसे हाई पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके मेंटल फिटनेस का काम करते हैं। क्या आप रेडी है अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए? आज से अपने डेली अफर्मेशंस का रूटीन शुरू करें। हर दिन अपने आप से ये कहे, मैं अपनी जिंदगी को अपनी सोच के थ्रू बदल सकता हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करने का एक और पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल्स को अपनी आंखों के सामने क्लियरली देखना और उन्हें अचीव करते ही फील करना। ये टेक्निक एथलीट्स और सक्सेसफुल पीपल काफ़ी यूज़ करते हैं क्योंकि ये उन्हें अपने गोल्स को रियलिस्टिकली देखने और उन्हें पाने की मोटिवेशन देती है। मान लीजिए आपको अपने करियर में एक सक्सेसफुल प्रमोशन चाहिए। विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करके आप अपने आप को उस पोजीशन में देख सकते हैं जहां आप चाहते हैं। आप सोच सकते हैं, मैं अपने बॉस से फीडबैक ले रहा हूँ, मैं अपने कोवर्कर्स के साथ पॉजिटिव डिस्कशंस कर रहा हूँ। इसे आप अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं और जब रियल सिचुएशन आए तो आप ऑलरेडी मेंटली रेडी होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग को अपने लाइफ में इंटीग्रेट करने के लिए कुछ डेली हैबिट्स को अपनाना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहे तो आपको कुछ रूटीन हैबिट्स अपने दिन में शामिल करनी होंगी। ये हैबिट्स आपको मेंटली फिट रखेंगी और आपको अपने गोल्स अचीव करने में मदद करेंगी। सुबह के वक्त अपने आप से कुछ मिनट्स के लिए बात करें, अपने गोल्स को याद करें और एक डीप ब्रीथ लेकर अपने दिमाग को शांत करें। हर दिन अपने लाइफ के लिए थैंक्सफुल हों। 5 चीज़ें लिखें जो आपको खुश करती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। 3. अपने आसपास के लोगों को अपनी पॉजिटिव थिंकिंग का पार्ट बनाएं। उनसे ऐसे कन्वर्सेशंस करें जो आपको एनकरेज करें। 4. छोटे अचीवेबल गोल्स सेट करें। जब आप छोटी छोटी सक्सेस अचीव करते हैं तो वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का एक और एसेंशियल पार्ट है परसिस्टेंस। आपके पास कोई भी चैलेंज हो, आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। परसिस्टेंस का मतलब है अपने गोल्स के लिए लगातार मेहनत करना, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आएं। आपने जेके रोलिंग का नाम सुना है? वो हैरी पॉटर की ऑथर हैं। उन्होंने अपनी पहली नॉवेल को 12 पब्लिशर्स के रिजेक्शन के बाद पब्लिश करवाया। अगर उन्होंने अपनी ड्रीम्स को कभी गिव अप कर दिया होता तो आज हम हैरी पॉटर जैसे बुक्स नहीं पढ़ पाते। परसिस्टेंस का मतलब है हर फेल्योर को अपने जर्नी का एक पार्ट समझना और उससे सीखना। जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो आपको अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद मिलती है और आप हर चैलेंज को ओवरकम कर पाएंगे। तो दोस्तों,
पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक मोटिवेशनल टूल नहीं है, यह आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का पावरफुल वे है। हम सबके पास डेली चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जब हम अपनी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं, तो हम उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का प्रैक्टिस करना कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन जब आप इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप देखते हैं कि दुनिया कितनी डिफरेंट हो जाती है। आज से अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाइए। अपने आप से कह दीजिए, मैं हर सिचुएशन में ग्रोथ देखूंगा, और अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाइए। चलिए, अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो सबके लाइफ में कभी न कभी होती है, और वो है फियर और सेल्फ डाउट। आपने कभी न कभी अपने आप से कहा होगा, मैं यह नहीं कर सकता, या मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। यह थॉट्स कभी कभी इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो हमारी कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं। मान लीजिए आपको एक नई जॉब मिलती है, लेकिन आपके दिमाग में फियर आता है, मुझे इस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। अगर आप अपने फियर को अपने एक्शन को रोकने का रीज़न बना लेते हैं, तो आप अपने ग्रोथ को कैसे अचीव करेंगे? फियर ऑफ फेल्योर सबके लाइफ में होता है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग इससे आपको अपने गोल्स के क्लोजर ले आती है। जब आप अपनी सेल्फ डाउट को चैलेंज करते हैं और अपनी एबिलिटीज पर पॉजिटिव बिलीफ रखते हैं, तो आप अपने फियर को खत्म करने में सफल हो जाते हैं। याद रखिए, फियर तब तक आपको कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक आप अपने माइंड को पॉजिटिविटी से फिल नहीं करते।